अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम स्लिट्स का बहुत ही स्टाइलिश और ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्टिच करने जा रहे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शर्ट के फ्रंट साइड और बैक साइड के स्लिट्स को इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें, यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने दोनों साइड्स को जो है स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने 6 इंचज़ वाइडर एक बुकरम ले लेनी है और इस बुकरम की लेंथ आपने उतनी रखनी है जितनी आप स्लिट्स की लेंथ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 0.5 इंचज़ के मार्क कर लेने ऊपर तक। ये देखें। सो मार्किंग करने के बाद ये जो 0.5 इंचज़ वाले मार्क थे यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें। सो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमने एक और बुकरम ली है जिसकी विड्थ हमने 3 इंचज़ रखी है। इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। सो विड्थ 3 इंचज़ थी तो फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 1.5 इंचज़ आ जाएगी हमारे पास और इसकी लेंथ वाइज हमने यहाँ पर 1.7 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और जिस तरह से हमने ये बुकरम कट की है इसी तरह से हमने हार्ड पेपर रेडी कर लेना है। सो हार्ड पेपर हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है अपनी बुकरम के ऊपर इसको। सो एंड तक हमने ये बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेना है इस ट्रायंगल को। ये देखें। सो ट्रायंगल को हमने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला ट्रायंगल है इसको हमने नीचे तक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम अपनी बुकरम की कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अपनी बुकरम को कट करना है। सो अगेन इस बुकरम की लेंथ आपने उतनी रखनी है जितनी आप अपने स्लिट्स की लेंथ रखते हैं। सो हमारे लिए एक्स्ट्रा थी तो हमने यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पर हमारी बुकरम कट हो गई है और इसके जो सेंटर वाला पीस भी हमने रख लिया है। सो इसको अब हमने अपने स्लिट्स के ऊपर पेस्ट कर लेना है। सो देखें, हमारे जो दोनों साइड के स्लिट्स थे फ्रंट और बैक साइड उनके बिल्कुल सेंटर में रख के हमने इस बुकरम को पेस्ट किया है और सेंटर वाला पीस हमने इसलिए पेस्ट किया है ताकि बुकरम बिल्कुल एग्जैक्टली पेस्ट हो। सो अब यहाँ पर हमने इसको फ्रंट साइड के ऊपर कर लेना है और यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक जो है सेंटर में रख के बिल्कुल स्टिच कर लेना है। सो सेंटर में जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी बिल्कुल इसी के ऊपर हमने रख के प्लेन फैब्रिक को और यहाँ से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें। सो फैब्रिक को हमने सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड से हमने बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर से स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखें। प्लेन फैब्रिक जो था वो हमने फ्रंट साइड के ऊपर स्टिच किया था और यहाँ पर अब हमने बैक साइड पे बुकरम के बराबर से स्टिचिंग कर लेनी है। सो देखें, बुकरम के बराबर बराबर से स्टिचिंग हमने कर ली है और ये जो स्टिचिंग के अंदर जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें। सो स्टिचिंग के सेंटर वाला जो जितना भी फैब्रिक था हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हमने सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको सीधा कर लिया इस तरह से और बैक साइड से इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हैंड स्टिच कर लेना है। सो अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर हमने बुकरम की 2 पट्टियाँ इस तरह से स्टिच की हुई हैं और इन दोनों पट्टियों की जो विड्थ है हमने 1.5 इंचज़ रखी है और इनकी लेंथ जो है आप अपने स्लिट्स की जितनी लेंथ रखते हैं उसी हिसाब से रखिएगा। और इस फैब्रिक के ऊपर आप देख सकते हैं हमने एंकर थ्रेड से स्टिचिंग की हुई है इस तरह से। अब दोनों पट्टियों को हमने सेपरेट कर लेना है। सो यहाँ पे हम सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने बुकरम वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है और उसके बाद हमने अगेन इसको फोल्ड करना है और फिर हम इसको आयरन कर लेंगे। सो दोनों पट्टियों को इस तरह से हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लेस ले लेनी है और उस लेस को हमने 5 इंचज़ के पीसेस के अंदर कट कर लेना है। सो काफ़ी ज़्यादा पीसेस हमें चाहिए। सो हम जल्दी से यहाँ पर इसके पीसेस कट कर लेते हैं।
सो लेस के पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने अपने स्लिट्स के बैक साइड के ऊपर इन लेसेस को पेस्ट करना है। सो ग्लू लगा लेंगे हम लेसेस के ऊपर। ये देखें, अब यहाँ पर इस तरह से बैक साइड के ऊपर हमने इनको पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से हमने सारे पीसेस को ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे पीसेस हमारे इस तरह से ग्लू लगा के पेस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है फ्रंट साइड से। ये देखें, अब जहाँ से हमारी ये स्लिट्स स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर हमने जो पट्टी रेडी की थी इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें, अब दूसरी पट्टी को भी हमने यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पे लेसेस को स्टिच कर लिया और पट्टियाँ भी हमारी इस तरह से स्टिच हो गई हैं। अब यहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स की जो टॉप साइड्स हैं यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाने के बाद ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इनके अंदर हमने इस तरह से इनकी टॉप साइड्स को रख लेना है। ये देखें, और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर अब हम इनको स्टिच कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें, सो एक साइड से हमारी पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब सेम एज इट इज़ हमने दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें, सो हमारी पट्टियाँ इस तरह से अटैच हो गई हैं। अब एक्स्ट्रा पट्टियों को हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इनकी बॉटम साइड को जो है स्टिच करना है, जो हमारी दामन वाली साइड है। यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेन पट्टी ले लेनी है। 1.5 इंचेस वाइडर हम इस पट्टी को ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको रखना है और यहाँ से स्टिच कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसको हमने बैक साइड से भी थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ से अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें, सो यहाँ पर जहाँ तक हमारी लेस आ रही थी यहाँ तक इसको हमने स्टिच कर लिया है। बाकी आगे हमारा गैप आ रहा है लेस के बाद और इसलिए हमने यहाँ पर इसको हैंड स्टिच कर लेना है आगे से। ये देखें, सो सेम एज इट इज़ हमने दोनों साइड्स रेडी कर ली हैं अपनी। आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड भी बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिचिंग आई है हमारी। ये देखें, और ये आप हमारी टॉप साइड भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ से। सो हमारी स्लिट्स का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।